जैसे ही सूरज मुंबई पर ढलता है, अंधेरा सबसे पहले मस्जिद बंदर को अपनी चपेट में ले लेता है। यह संकरी गलियों में रिसता है, पुरानी इमारतों से चिपका रहता है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास हर ईंट में बसा हुआ है। रात होते ही व्यापारियों का शोरगुल शांत हो जाता है, उसकी जगह खामोशी और देखे जाने का एहसास ले लेता है। ये बॉलीवुड के सपनों वाली मुंबई नहीं है, बल्कि एक शहर है जो अपने ही अतीत से हॉन्टेड है। स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं, अपना काम खत्म करो और चांद के ऊंचा उठने से पहले निकल जाओ। वे सड़कों पर घूमती आत्माओं की फुसफुसाहट करते हैं, जो यहाँ हुई त्रासदियों से बंधी हुई हैं। हवा उदासी से भरी है, अनकही कहानियों का बोझ दबा हुआ है। निवासियों ने खाली कमरों से आने वाली धीमी रोने की आवाज को, चांदनी छतों पर फ्लीटिंग शैडोज को नजरअंदाज करना सीख लिया है। हम सिर्फ एक जगह की खोज नहीं कर रहे हैं, हम समय की परतों को खोल रहे हैं, उन घटनाओं का सामना कर रहे हैं जिन्होंने इसकी हॉन्टेड रेपुटेशन को आकार दिया। हॉन्टेड छतों से लेकर हाल ही में लगी आग की राख तक, मस्जिद बंदर आपको यह सवाल करने की हिम्मत देता है कि क्या रियल है। खामोशी को ध्यान से सुनो, यहाँ मरे हुए लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं। गहरी सांस लो। हम मुंबई के सबसे पुराने, सबसे रहस्यमय इलाकों में से एक के हॉन्टेड रास्तों पर चलने वाले हैं। ध्यान से कदम रखना। दिन के समय मस्जिद बंदर के कॉलोनियल वेयरहाउसेस जीवन से गुलजार रहते हैं। रात में उनकी छतें सुपरनैचुरल के लिए मंच बन जाती हैं। सबसे परसिस्टेंट लेजेंड वेयरहाउस की व्हाइट लेडी, एक ब्रिटिश महिला की भूत जो छतों पर टहलती हुई देखी जाती है, हमेशा अपनी दुखद गिरावट को फिर से जीती है। नाइट वॉचमैन उसकी लोरियां सुनने की रिपोर्ट करते हैं। पार्टी गोअर्स छतों के बीच कूदते हुए इम्पॉसिबल शैडोज से भागते हैं। ये हॉन्टिंग्स अलग थलग नहीं है, वे क्षेत्र के फैब्रिक में बुनी हुई हैं। पत्थर पर छपी उदासी की गूंज है। इन छतों पर शहर का शोरगुल शांत हो जाता है, आपको हवा, सितारों और अतीत के बोझ के साथ अकेला छोड़ देता है। आप अपना कंधा देखने से खुद को रोक नहीं पाते, ये सोचते हुए कि क्या आप सचमुच अकेले हैं। पन्ना अली मेंशन में 2025 की आग ने जली हुई दीवारों से भी गहरे निशान छोड़े। आग के बाद बचाव कर्मियों ने खाली खंडहरों से मदद के लिए चीखें सुनी, कालिख से सने खिड़कियों पर गायब होते हैंडप्रिंट्स देखे। पूर्व निवासियों को खोए हुए प्रियजनों की इत्र की गंध आती है। गटेड कमरों में फ्लिकरिंग लाइट्स दिखती हैं। पैरानॉर्मल टीमें फुसफुसाहट और कोल्ड स्पॉट्स रिकॉर्ड करती हैं, जहां त्रासदी सबसे ज्यादा हुई थी। यहाँ की आत्माएं प्राचीन किंवदंतियां नहीं हैं, वे ताजे दर्द से पैदा हुई हैं। अभी भी एकमात्र घर से चिपकी हुई है जिसे वे जानते थे। राख में सिर्फ यादें ही नहीं, बल्कि शायद पीड़ितों की आत्माएं भी हैं। कुछ भूत आधुनिक हैं और उनकी कहानियां अभी भी कच्ची हैं। आज मस्जिद बंदर की भूत कहानियां सड़कों के साथ साथ इंटरनेट पर भी छाई हुई हैं। रेडिट पर उपयोगकर्ता चिलिंग एनकाउंटर्स साझा करते हैं। मार्बल गिराने वाले भूत, गायब होते रिफ्लेक्शंस, डर की अचानक लहरें। ये डिजिटल कन्फेशन स्थानीय किंवदंतियों की गूंज हैं, जिन्हें अब दुनिया भर के अजनबियों द्वारा वैलिडेटेड किया गया है। सेप्टिक्स तर्क संगत स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन कहानियों की शीर वॉल्यूम को डिसमिस करना मुश्किल है। प्रौद्योगिकी ने इन भूतों को दूर नहीं किया है, इसने उन्हें एक बड़ा ऑडियंस दिया है। मुंबई की प्राचीन आत्माएं अब हमारी स्क्रीन पर भी हैं और हमारी सड़कों पर भी। पुराने जमाने की लोर और नए जमाने के डर के बीच की रेखा पहले से कहीं ज्यादा पतली है। मस्जिद बंदर की हॉन्टिंग्स मुंबई भर में फैले एक बड़े वेब का हिस्सा है। पास में डिसूजा चौल की लेडी ऑफ द वेल और माव मैड रोड की गोस्टली ब्राइट शहर की स्पेक्ट्रल रेपुटेशन में इजाफा करती है। ये फेमस हॉन्टिंग्स मस्जिद बंदर की कहानियों को और ज्यादा बिलीवेबल बनाती हैं। डर फैलता है और किंवदंतियां एक दूसरे को फीड करती हैं। मुंबई के भूत हर जगह हैं, अदालतों में, टावरों में और गलियों में। शहर का इतिहास दफन रहने से इनकार करता है। लाखों के शहर में शायद उतनी ही आत्माएं जीवित लोगों के साथ चलती हैं। मस्जिद बंदर की कहानियां एनोमलीज नहीं हैं,
वे एक पैटर्न का हिस्सा हैं। यहाँ अतीत कभी सचमुच खत्म नहीं होता। मैंने कभी कहानियों पर विश्वास नहीं किया था, जब तक कि एक रात मस्जिद बंदर में देर तक काम करते हुए एक सुनसान गली में अकेला मैंने एक बच्चे को रोते हुए सुना। फिर खामोशी। अचानक घुंघरू पायल की आवाज पीछे से पास आई। हवा बर्फीली हो गई। एक फाउल सेंट ने अंधेरे को भर दिया और डर ने मुझे अपनी जगह पर जड़ दिया। झंझनाहट मेरे ठीक पीछे रुक गई। मैंने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ, उपस्थिति गायब हो गई। मैं भागा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। कौन विश्वास करेगा? अब मैं अंधेरे के बाद कभी नहीं रुकता। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? मैं आपको आधी रात के बाद उन गलियों में चलने और यह सुनने की हिम्मत देता हूं कि क्या फुसफुसाता है।